Hello everyone, I hope you all are taking care. Today we are going to start problem solving techniques of trigonometry for class 10 students of ICSE, CBSE and state boards. तो यहाँ पे मैं काफ़ी questions लेने वाला हूँ from very good books and I'll move from the basics and move to the required level. तो आज से आप अपने आप से एक कमिटमेंट कर लीजिए कि आप इस लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे एंड किसी भी हालत में अपना ट्रिगोनोमेट्री को स्ट्रांग बना के छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या कर लेते, कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आई प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो आपने क्लास 9 में बेसिक फार्मूला देखा होगा, जैसे कि आपको वो न्यूमोनिक याद होगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको ये याद होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्राउन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जल्दी मैं ये रिवाइज करता चल रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइप के फॉर्मूला से ये यूज़ हो सकता है इसमें। सेकंड क्या हो सकता है कि मुझे पता है कि साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक। सो साइन थीटा इज़ 1 बाई कोसेक थीटा। या फिर आप लिख सकते हैं कोसेक को आप यहाँ पे लेके आइए, साइन को इस साइड में लेके जाइए, कोसेक थीटा इज़ 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा, कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज़ 1 बाई सेक थीटा, ठीक है ना। इसको जल्दी रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला को। एंड टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्लास 9 से ही पता होगा। तो आप चाहे तो एक शीट में इसको लिख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। थर्ड टाइप के कुछ फॉर्मूलेज हमने देखे थे, जैसे कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है कि नहीं। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट एंड टेन आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। फोर्थ टाइप के जो है वो अपने जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा एंड थीटा, दिस इज़ अ ग्रीक सिंबल थीटा, जिसको एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है तो मैं इसको 1 नहीं लिख सकता, है ना। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखना है कि जो एंगल है यहाँ पे वो एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। या फिर आप इस आइडेंटिटी को, टेन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड में लेके जाइए और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। थर्ड आइडेंटिटी जो है यहाँ पे दैट इज 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ आइडेंटिटीज़ है। आप ये बात ध्यान रखिए कि आइडेंटिटीज़ कब यूज़ हो रहा है, जब हर किसी में स्क्वायर है। देखिए साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आपको स्क्वायर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आइडेंटिटीज़ का पॉसिबिलिटी है। वरना क्या है कि ये सब आप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज़ कर लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस यूज़ कर लीजिए। और मैं जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताते हुए चलूँगा कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप इन सबको एक वाइट शीट पे नोट कर लीजिए एंड वो शीट आपके सामने होना चाहिए कि आप फॉर्मूलाज को रेफर करके कर पाए। और जैसे जैसे आप फॉर्मूलाज को यूज़ करते चलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कि भैया मुझे तो याद ही नहीं है कि ये आइडेंटिटी, तो मैं कैसे करूँगा। तो आपके सामने वाइट शीट में आप लिख लीजिए अच्छे से। तो जैसे जैसे आप शीट को रेफर करते करते सॉल्व करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस, तो आपको धीरे धीरे सारे आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगे, ठीक है ना। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा ट्रिगोनोमेट्री। आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका ट्रिगोनोमेट्री 100% डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई एम प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मुझे सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है।
मुझे बोला गया है कि सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन, इसको क्या, ये मुझे गिवन है, LHS जो है वो मुझे गिवन है, एंड इसको मुझे प्रूव करना है 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। मुझे क्या गिवन है, ये वाला गिवन है, तो जो गिवन है उसको मैं LHS करके लिख लेता हूँ पहले कि भैया मुझे तो गिवन है सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन। अब आप देखिए इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, अगर सेक स्क्वायर ए होता तो मैं कोई आइडेंटिटी सोच सकता था। अब आपको बस देखना है कि आपको क्या गिवन है, सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन गिवन है, एंड आपको प्रूफ क्या करना है 1 माइनस कॉस है। तो क्या मैं सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे भी, हाँ कर सकता हूँ। भैया मुझे तो पता है कि सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो बस इस सेक को आप ऐसे लिख लीजिए 1 बाई कॉस है। मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको डेवलप करना ही। अब रटिए मत कुछ भी, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप देखते हुए चलिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर लीजिए पहले, आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरा सोल्यूशन देख लीजिए, एंड जहाँ जहाँ मैं नेसेसरी ट्रिक बताते हुए चल रहा हूँ कि मैं कैसा कैसा कंसेप्ट, ट्रिक तो नहीं मतलब जो जो कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो आप अच्छे से देखते हुए चलिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस ए को मैं एलसीएम ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग कॉस ए एलसीएम ऊपर में, तो क्या आ रहा है कॉस ए इंटू कॉस ए 1 माइनस ऊपर में क्या आ रहा है कॉस ए, अच्छे से एलसीएम ले, ये आ जाएगा। नीचे फिर से नीचे मैं कॉस ए एलसीएम ले रहा हूँ, तो मेरा ऊपर में क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। सो दिस कॉस ए एंड दिस कॉस ए इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड मुझे मिल रहा है 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए। अरे भाई साहब यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए कर दिया। ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया आपको? मैंने बस सेक को 1 बाई कॉस लिख लिया, तो ये मेरा प्रूफ हो गया मेरे लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे गिवन है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। क्या गिवन है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये तो मुझे गिवन है LHS में, एंड इसको मुझे क्या प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस 1 एंड कोसेक ए माइनस 1, ये मुझे गिवन है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए कहीं पे स्क्वायर वेयर कुछ नहीं है तो आइडेंटिटीज तो नहीं अप्लाई हो सकता। अब ऊपर में मुझे 1 प्लस साइन है गिवन, जो क्वेश्चन में मेरा जो LHS है ये तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड ये मुझे लाना है। तो देखिए 1 प्लस साइन है ऊपर है और लाना क्या है कोसेक ए प्लस 1। भैया कैसे लाए? अच्छा साइन को मैं क्या कोसेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ कभी? हाँ, साइन को मैं 1 बाई कोसेक लिख सकता हूँ। तो एक बार देखते करके, तो 1 प्लस इसको मैं क्या लिख रहा हूँ कोसेक है डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कोसेक ए। नाउ कैन आई टेक एलसीएम? अब ऊपर में आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या आ रहा है मेरा कोसेक है। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे 1 है, 1 प्लस कोसेक ए। अब फिर से होल डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ दिस वन। ठीक है, कोसेक ए एलसीएम आ रहा है फिर से, एंड ये 1 माइनस कोसेक ए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1 प्लस 1 बाई कोसेक ए, इसको क्या लिख सकता हूँ कोसेक ए एलसीएम कोसेक ए प्लस 1 एंड 1 माइनस 1 बाई कोसेक ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक ए एलसीएम ले लूँ कोसेक ए माइनस 1। देखिए वही आया मेरे पास। अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें दिस विल बी कोसेक ए माइनस 1। अब कोसेक ए इज कैंसिलिंग आउट, तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है कोसेक ए प्लस 1 बाई कोसेक ए माइनस 1। देखिए यही मुझे प्रूव करना था। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन वर सिमिलर टू ईच अदर, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन 1 बाई tan a प्लस कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है मेरे पास 1 बाई tan a प्लस कॉट ए, यानी इसको क्या प्रूफ करना है? इसको प्रूफ मुझे करना है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देख लीजिए
tan ए प्लस कॉट ए, कोई स्क्वायर तो नहीं है। अगर tan स्क्वायर होता, कॉट स्क्वायर होता, तब मैं कुछ सोच सकता था कि आइडेंटिटीज अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे tan प्लस कॉट गिवन है एंड कॉस एंड साइन लाना है। जब आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या अप्लाई करूं, तो देखिए tan एंड कॉट है, क्या मैं tan एंड कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। देखिए, सबसे एडवाइजेबल होता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हर एक टर्म को, इंडिविजुअल टर्म्स को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट एवरी इंडिविजुअल टर्म टू साइन एंड कॉस। इससे क्या होगा, क्योंकि साइन एंड कॉस मेरे फंडामेंटल रेशियोज है। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझा है तो आपको पता होगा कि साइन एंड कॉस ऑफ फंडामेंटल रेशियोज, मतलब सबसे पहले साइन एंड कॉस आए थे, फिर उनसे मिलकर बाकी सारे रेशियोज आए थे। साइन एंड कॉस ऑफ फंडामेंटल रेशियोज एंड ऑल अदर रेशियोज, टैन, कॉट, कोसेक, दे आर ऑल डिराइव्ड रेशियोज। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे प्रूफ में तो साइन कॉस लाना है, तो अब कैसे आएगा मुझे पता नहीं। आपको वो नहीं लिखना कि कैसे साइन इंटू कॉस आएगा, आप तो बस सॉल्व करते हुए चलिए। जैसे आप सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। मैं टैन को साइन ए बाई कॉस ए लिख रहा हूँ, बाई इसको मैं कॉट को कॉस ए बाई साइन ए। जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए ये कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। कि मैंने टैन ए को साइन ए बाई कॉस ए लिखा है, मैंने कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए लिखा है। बोर्ड एग्जाम में आप ये सब ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। अभी तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ। एलसीएम क्या आ रहा है मेरा, कॉस ए इंटू साइन है। कॉस ए इंटू साइन है इज एलसीएम। एलसीएम आपको लेना आता होगा। ये कॉस ए एंड साइन ए में हम क्या एलसीएम लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए इज एलसीएम। अब कॉस ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। तो ये जब फ्लिप होकर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए मेरा ऊपर आ गया, क्योंकि ये मेरा टर्म ऊपर चला गया। कैसे ऊपर चला गया, आप मान लीजिए कि 1 बाई ए बाई बी है, तो इसमें क्या होता है, बी ऊपर चला जाता है, इसका आंसर क्या आता है, बी बाई ए। वैसे ही सिमिलरली बस फ्रैक्शंस के रूल है ये। अब नीचे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। नाउ यू विल से कि भैया ये तो आया नहीं, मुझे तो बस कॉस ए इंटू साइन ए चाहिए था, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ गया। अब ध्यान दीजिए अच्छे से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेम एंगल इज सेम, तो क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो इससे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए इंटू साइन ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, ठीक है ना। तो ऐसे हम इस प्रूफ को कर सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a माइनस cot a। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a माइनस cot a। मुझे गिवन है tan a माइनस cot a एंड प्रूफ क्या करना है मुझे, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। मुझे क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a cos a sin a। बस मुझे ये गिवन है tan a माइनस cot a। लाना क्या है ये, भैया कैसे आए, देखिए इतना बड़ा टर्म है, सो यूज टर्म्स आर प्रेजेंट है, कॉस स्क्वायर है, कॉस ए इंटू साइन है। भैया मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। देखिए डरने की कोई बात नहीं है, क्या लाना है वो तो बस एक बार देखना है। एग्जैक्टली कॉस स्क्वायर कैसे आएगा यहाँ से भैया, एग्जैक्टली कॉस ए इंटू साइन ए कैसे आएगा, वो उसका टेंशन मुझे नहीं लेना है, ठीक है ना। आई जस्ट हैव टू सी कि क्या मैं tan से साइन कॉस ला सकता हूँ, क्या मैं कॉट से साइन कॉस ला सकता हूँ। हाँ भैया मैं ला सकता हूँ। क्या करूँ, कन्वर्ट tan इंटू साइन एंड कॉस। तो tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। आई कैन राइट कॉस ए बाई साइन ए इन प्लेस ऑफ कॉट ए। नाउ व्हाट शुड आई डू, आई शुड टेक एलसीएम। अब कुछ नहीं आ रहा है तो एलसीएम ही ले लो। तो कॉस ए इंटू साइन ए, देखिए नीचे वाला टर्म तो मेरा आ गया। जो प्रूफ करना था मुझे उसमें भी नीचे कॉस ए इंटू साइन ए ही था, यहाँ पे भी नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। अब जब ये एलसीएम जा रहा है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये क्या आ रहा है मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ना यूल से कि भैया देखिए नीचे वाला तो आ गया, पर ये कैसे लाऊं, यहाँ पे तो आपका साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए है। तो देखिए अच्छे से इस पॉइंट को आप अच्छे से गौर कीजिए, जस्ट हैव अ लुक वेरी प्रॉपरली। प्रूफ जो करना है मुझे, प्रूफ में क्या कहीं पे भी ऊपर में न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, नहीं है। क्या है, 2 कॉस स्क्वायर है, पर यहाँ पे तो मेरे पास बस एक सिंगल कॉस स्क्वायर है। हियर आई हैव ओनली 1 कॉस स्क्वायर है, हियर देयर इज 2 कॉस स्क्वायर है।
और एक बात, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो भैया यहाँ से साइन स्क्वायर को हटाइए। साइन स्क्वायर को कैसे हटाऊँ? मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से? साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर है आई विल पुट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं। क्या कर रहा हूँ? साइन स्क्वायर ए के मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर है आई एम पुटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर इस फॉर्मूला से ही आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। ये बात आपको समझ आ गया? एंड कॉस ए साइन है तो एज इट इज़ है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो मुझे प्रूव करना था वहाँ पे साइन स्क्वायर ए नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से भी साइन स्क्वायर ए को हटा रहा हूँ। अब भैया आप कैसे हटा रहे हो? मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1। तो साइन स्क्वायर ए को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला कर दूँ तो कॉस स्क्वायर ए राइट साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ रहा है मेरा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, एंड नीचे तो कॉस ए साइन ए, एंड दिस इज इक्वल टू माई RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दिस वॉज रिलेटिवली अ गुड क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना? आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या गिवन है? साइन टू द पावर 4 है माइनस कॉस टू द पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? साइन टू द पावर 4 है माइनस कॉस टू द पावर 4 है शुड बी इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है मुझे इसको? मुझे इसको प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। मुझे इसको प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1। भैया साइन टू द पावर 4 है कॉस टू द पावर, मैं कैसे करूँगा इसको? मुझे तो पावर 4 का फॉर्मूला ही नहीं आता भैया। ये तो जैसे कि ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 है भैया। ये मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, बहुत टफ है। देखिए कुछ टफ नहीं है, आपको पावर 4 का फॉर्मूला नहीं आता पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो आता है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर मुझे कहीं पे भी ए टू द पावर 4 गिवन है माइनस बी टू द पावर 4 गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए जब पावर मल्टीप्लाई होगा फिर से ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो गया? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इजी है, अब इसको आप फिर से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही मैं इसको कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर ए की होल स्क्वायर। नाउ व्हाट कैन दिस बी रिटन एज? कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर। ओके, एंड ये तो मुझे लाना है। अच्छा, अब ये कैसा फॉर्मेट में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए, दिस इज ए प्लस बी। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, ये एंटायर टर्म मेरा ए है, ये एंटायर टर्म मेरा बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ हैव अ लुक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। ये तो 1 होता है। अब ये क्या होता है? साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब इसको तो कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जस्ट एक बार देखिए कि क्या प्रूफ करना था। प्रूफ तो करना था 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। मेरे पास है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ if I want to bring this 2 sin square a minus 1 from this, what should I do? Just have a look at the proof. Here at the proof, जो मुझे प्रूफ करना है वहाँ पे I don't have any cos square a वाला टर्म। cos square a वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से भी इसको हटाइए। आपकी बेटा आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है cos square है, मैं तो तेरे को हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा भैया? आप कैसे हटा दोगे? देखिए मैं कैसे हटाऊंगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है। अब cos स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए तो होता है भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इससे क्या भैया? तो मैं क्या करूँगा? मैं इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर है मैं ये पुट कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर ए हट जाएगा, है कि नहीं है? तो साइन स्क्वायर 1 इंटू जो भी है वो सेम रहेगा। साइन स्क्वायर ए को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप ये पुट कर दो। हमेशा इसको ब्रैकेट में रखना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, और इन सबको आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि आपने ये पुट किया।
अच्छे से समझ लीजिए, मेरे पास था बस ये 1 को मैं हटा देता हूँ, मेरे पास ये आ गया था, पर मुझे लाना क्या था, ये यहाँ पे क्या नहीं है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हटाओ, क्योंकि मुझे तो जो प्रूफ करना है उसमें कॉस स्क्वायर नहीं है, और हटाऊंगा कैसे, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना भैया। आपको कैसे पता चल रहा है कि किस फॉर्मूले से हटाऊं, वरना मुझे कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो और कोई नहीं है। हमेशा किसी को हटाना है तो आप देख लो कि ये कॉस स्क्वायर है, और मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटीज में ही बस स्क्वायर होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो इसको हटा दिया मैंने। अब जब आप ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर है -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, दिस गिव्स मी 2 साइन स्क्वायर है -1, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू माई RHS राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। तो मैंने इसको भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। आप इसको देख लीजिए एंड इसको कॉपी कर लीजिए। आपका ड्यूटी है कि आप पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट्स का थॉट दीजिए, आप इसको स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन से फाइट कीजिए। ऐसा ही नहीं है कि भैया नहीं आ रहा है, मैं तो सॉल्यूशन देख लेता हूँ, मैं तो वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। आपको स्ट्रगल करना है, आपको क्वेश्चन से फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करना है, कि ऐसा नहीं है कि बस मैं क्वेश्चन देख के ही छोड़ दूँ। ये क्वेश्चन में क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है, मुझे जो जितना भी मैथ्स आता है अलजेब्रा से, क्या मैं यहाँ पे कोई अलजेब्रा से कुछ अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्री से अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कुछ LCM लेके कुछ कर सकता हूँ। तो आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट्स का थॉट देना है, तब आपसे क्वेश्चन बनना चालू होंगे, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गेस क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ओके, सो दिस इज 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है मुझे, 2 सेक्स स्क्वायर है। देखिए इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जो है वो मुझे प्रूफ करना है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था ICSE 2005 में, ठीक है ना। आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बस इतना सा दिया हुआ है, अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कुछ कुछ है, तो मेरे पास तो बस अलजेब्रा से मुझे पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस मैं तो स्क्वायर को ओपन कर दूंगा। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, डायरेक्टली खोल रहा हूँ मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही आप इसको डायरेक्टली ओपन कर दीजिए। तो a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस फिर से a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a इंटू 1 मतलब 2 10a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 2 10a प्लस 2 10a कैंसिल आउट, 10 स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है प्लस 2 10 स्क्वायर है। अब भैया क्या करूँ, मुझे तो सेक्स स्क्वायर लाना है। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन सेंस मुझे सजेस्ट करता है कि आई शुड टेक अ कॉमन सेंस से कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक्स स्क्वायर a होता है, तो दिस इज 2 सेक्स स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज सेक्स स्क्वायर a। इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक टू द पावर 4 है माइनस कोसेक स्क्वायर है गिव्स मी कॉट टू द पावर 4 है कॉट स्क्वायर है, मतलब गिव्स मी मतलब इसको प्रूफ करना है। तो LHS में मेरा क्या है, LHS में मेरे पास है कोसेक टू द पावर 4 है माइनस कोसेक स्क्वायर है, एंड मुझे प्रूफ क्या करना है ये। तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, बस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कोसेक टू द पावर 4 है, तो क्या मैं कोसेक स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ, पर इससे क्या होगा पता नहीं क्या होगा, एक बार लेके देखते। अच्छा, तो ये मेरे पास है, तो अब इससे क्या करूँ मैं। अच्छा, कोसेक स्क्वायर है -1 को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ कोई आइडेंटिटी से, मुझे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज कोसेक स्क्वायर a,
अच्छा, तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंड इस टर्म को देखिए अच्छे से, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो टर्म्स है यहाँ पे, एक तो ये, मेरे पास कितने टर्म्स है यहाँ पे, दो टर्म्स है, मैंने बस कॉमन लिया है, कुछ नहीं किया है। अच्छे से देख लीजिए, मेरे पास दो टर्म्स है, मैंने बस क्या किया है, कोसेक स्क्वायर ए को कॉमन लिया है। नाउ आई हैव टू टर्म्स, वन इज दिस, अनदर इज दिस। अब दोनों टर्म को मैं कॉट से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे प्रूफ में तो कॉट लाना है। अच्छा, तो इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ। और कोसेक स्क्वायर अगर 1 को मैं इधर ले जाऊँ तो मेरे पास आता है कि कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आई कैन राइट कॉट स्क्वायर ए। मैंने क्या किया है, in place of cosec square a I have substituted 1 plus cot square a from this, and in place of cosec square a minus 1 I have substituted cot square a, ठीक है ना। now I'll just multiply it, cot square a into 1 is cot square a plus cot square a into cot square a, cot to the power 4a, which is my RHS। नाउ पीपल विल से भैया आप तो रट के आते हो, एक क्वेश्चन करते हो, आपका काम तो हो जाता है, हमसे तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपसे तब बनेंगे जब आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रट के आ रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, इसके बाद मैं आपको मतलब आई एम टीचिंग, बट एक चीज़ जो है कि आपको क्वेश्चन खुद प्रोसीड करना पड़ेगा। आप रफ कॉपी मेंटेन कीजिए, रफ कॉपी में आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री सच अ चैप्टर कि आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आपको ट्राई करना पड़ेगा, एंड आफ्टर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको खुद स्ट्राइक करेगा कि अच्छा तो इसको मैं ऐसे कर लूँ, इसको मैं ऐसे कर लूँ। ऐसे ही सपने में नहीं आएगा कि इसको ऐसे पुट करना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके मुझे कोसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट करना है तो इससे मैंने कर लिया। भैया आपने इससे ही क्यों किया, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कोसेक स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होता है तो आइडेंटिटीज़, क्योंकि हर एक आइडेंटिटीज़ में स्क्वायर है, तो ऐसे आपको स्ट्राइक धीरे धीरे आपको भी स्ट्राइक करना आ जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ये ब्लू वाला मार्कर मिटता ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सेके, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सेके 1 माइनस साइन ए, सेके इंटू 1 माइनस साइन ए, सेके प्लस टेन ए, सेके प्लस टेन ए, इसको आपको 1 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, वैसे तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेके प्लस टेन ए, ऐसे पे आप कुछ आइडेंटिटीज़ भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि हर एक टर्म को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिख रहा है कि इसमें मैं आइडेंटिटी लगा लूँ, इसमें मैं चेंज कर लूँ। आपको 1 प्रूफ करना है, मतलब हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो जब भी आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिख रहा है तो आप साइन एंड हर एक टर्म को आप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि साइन एंड कॉस आर फंडामेंटल रेशियोज़, एंड जब भी हम फंडामेंटल रेशियोज़ में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ साइन एंड कॉस को। मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस है, माइनस ये तो साइन है, ये इसको छोड़ दो। फिर से देखिए सेक है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस है, एंड इन प्लेस ऑफ टेन है मैं क्या लिख सकता हूँ साइन है बाई कॉस है। देखिए सेकेंड स्टेप में ऑल द टर्म्स आर आइदर साइन और कॉस, आइदर साइन और कॉस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, 1 बाई कॉस है बाहर, एंड अंदर ही अंदर 1 माइनस साइन ही रहने दो, एंड इसको आप एलसीएम ले लो। जैसे ही आप इसको एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है। अब देखिए ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर को देखिए 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, क्या आ रहा है मेरा ऊपर में क्या है, देखिए 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, ये तो 1 है, ये मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं होगा। एंड नीचे क्या हो रहा है, एक कॉस है एक कॉस है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरे पास
1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, दैट गिव्स मी 1। तो मुझे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे, सो आई हैव कन्वर्टेड ईच एंड एवरी टर्म इनटू साइन एंड कॉस एंड जस्ट सॉल्व्ड इट एंड आई हैव ऑब्टेन द रिजल्ट। मैं इसको और एक मेथड से करके बता रहा हूँ, ये आप मेथड 1 लिख लीजिए, मेथड 1 लिख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए अगर आपसे नहीं हुआ होगा। मैं और एक मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी सारे मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इस सेक को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, सेक ए प्लस टेन है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सेक ए साइन ए इंटू सेक ए क्या होता है, साइन मतलब 1 बाई कॉस, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, सेक को साइन ए को ऐसे रहने दीजिए, सेक को आप 1 बाई कॉस ए लिख लीजिए, है ना। तो इसको सेक ए प्लस टेन ही रहने दीजिए। अच्छा, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाला टर्म चेंज होके सेक ए माइनस 10 है एंड दिस टर्म इज एज इट इज सेक ए प्लस 10 है। इतना आपको समझ आ गया। बस मैंने सेक को 1 बाई कॉस लिखा है एंड साइन बाई कॉस इज 10, ये आपको सारे ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नाउ सेक ए प्लस माइनस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, सो ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट गिव्स मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इफ यू नो द आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज 1, सो दिस इज अनदर ईजी वे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सिमिलर फॉर्मेट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सिमिलर फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कोसेक ए 1 प्लस कॉस ए, कोसेक ए 1 प्लस कॉस ए, कोसेक ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ये आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 से, एकदम सिमिलर है। आप इसको खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, हो गया आपसे। अब आप सोल्यूशन देखिए। देखिए मैं इसको पहली तरह कर रहा हूँ, कोसेक को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोसेक ए एंड कोसेक ए इंटू कॉस ए क्या होता है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एंड मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि कोसेक ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए, और ये ऊपर में कॉस है, कॉस बाई साइन इज कॉट। तो ये कोसेक ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा अंदर, प्लस कॉट ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कि आपने कैसे सॉल्व किया, एंड इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये मैं थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन हमने पिछले क्वेश्चन में लिए हुए हैं। सो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज़ 1। ये आइडेंटिटी होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज़ 1, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। सो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 10, सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है गिव्स मी, अच्छा तो आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है एंड यू हैव टू प्रूव इट एज सेक स्क्वायर है इंटू कोसेक स्क्वायर है। इंटरेस्टिंग, क्या करें, क्या किया जाए। देखिए वैसे तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। आई नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज़ 1, बट टेन स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो क्या किया जाए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने क्या बोला था कि हर एक टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमें देखिए कोई डायरेक्टली तो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, और बाकी तो कोई पैटर्न भी दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करूँ या फिर और कुछ करूँ। तो सेक को मैं लिख लेता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, प्लस कोसेक को मैं लिख लेता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ क्योंकि सेक 1 बाई कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब तो एलसीएम ले लेता हूँ, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब मल्टीप्लाई कर लो कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
साइन स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। अच्छा ये तो काफ़ी फेमस है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1, सो दिस इज़ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ही है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर है इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर है, बस सेपरेट करके लिख रहा हूँ अगर आपको डायरेक्टली नहीं चमकता है तो। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब देखिए इससे इस स्टेप से ही आप लिख सकते हो, पर मैंने बस एक सेपरेट करके स्टेप दिखाया हुआ है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, एंड 1 बाई साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, एंड दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है ना, तो दोनों का सम एंड दोनों का प्रोडक्ट सेम है, तो ये मेरा प्रूफ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बाई कोसेक स्क्वायर है, कॉट ए बाई कोसेक स्क्वायर है, एंड इसको मुझे प्रूफ करना है एज tan ए, इसको मुझे प्रूफ करना है एज tan ए। अच्छा भाई क्या किया जाए, इतना बड़ा कुछ है, उसको tan ए प्रूफ करना है। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर है, देखिए डायरेक्टली दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिए जहाँ पे डायरेक्ट मुझे आइडेंटिटी दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली मैं लिख लूँ सेक स्क्वायर है। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, और आप कर भी नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। एंड इसको एज इट इज़ रहने दीजिए कॉट ए बाई कोसेक स्क्वायर ए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। अब तो देखिए कैंसिल आउट जो भी हो, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, है ना, मतलब ये एक्चुअली ऊपर ही जाना था। एंड कॉट ए को मैं ऊपर जो कॉट है उसको मैं लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए। मैंने क्या क्या लिखा है एक बार मैं ब्रैकेट में बोल रहा हूँ, आईसीएसई या सीबीएसई में आपको ये सब ब्रैकेट में मेंशन करना है कि मैंने सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिखा है, मैंने कोसेक स्क्वायर ए को 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिखा है, जो भी है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ रहा है मेरा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या था कॉस ए इंटू साइन ए। नाउ कॉस ए एंड एक कॉस इज गेटिंग कैंसिल, साइन एंड एक साइन इज गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास साइन ए बाई कॉस ए, एंड साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है tan ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आइडेंटिटी दिख गया था तो मैंने सेक स्क्वायर ए पुट कर दिया। नाउ आई कुड नॉट ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पैटर्न, सो इन आई एम जस्ट कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी टर्म टू साइन एंड कॉस। सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए विल गो अप, एंड कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए बाई साइन ए। तो आप इसको देख लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है आपको गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव इट एज tan स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। तो क्या किया जाए, वैसे तो कुछ आइडेंटिटीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेता हूँ इसको, तो साइन कॉस में सबको कन्वर्ट किया जाए, कुछ समझ में वैसे नहीं आ रहा है तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ इसको, एंड इसको एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए ही रहने देते हैं। अब क्या किया जाए, साइन स्क्वायर को कॉमन ले लें। अब वही मुझे मतलब अब तो और कुछ क्या करूँ, बस साइन स्क्वायर ही कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो -1 आ रहा है। ओके, अब साइन स्क्वायर को मैं बाहर ही रहने दूँ क्योंकि एक साइन स्क्वायर तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चाहिए ही, तो साइन स्क्वायर है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए और -1। हाँ, ये तो मेरा प्रूव हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, सो सेक स्क्वायर ए -1 is tan square a. So in place of this entire term sec square a -1 I can put tan square a. तो मेरा ये आ गया sin square a इंटू tan square a। ये मेरे लिए प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये एक अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने बस tan को sin square a बाई cos square a पहले लिखा। क्यों लिखा भैया, क्योंकि और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अब साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये है, तो कॉमन सेंस बोलते हैं कि कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया -1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए लिख लिया। अब मैंने आइडेंटिटी पुट कर दिया। जैसे ही आपको आइडेंटिटी पुट करते हो तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है कि कौन सा आइडेंटिटी आप पुट कर रहे हो, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द डस्टर? यस, एक सेम टाइप का और एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ आपको, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए गिव्स मी कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अच्छा भैया, आप ना ये कॉट स्क्वायर ए को जो है उसको आप कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए लिख लो। अच्छा, तुम्हारे कहने में मैं लिख रहा हूँ, ओके। और इसको आप एज इट इज़ रहने दो। अब भैया आपने ही तो बोला था कि कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर ए -1। अब कॉस स्क्वायर ए तो मुझे चाहिए ही था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ भी गया, तो कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए को आप लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर ए -1। अब मुझे क्या पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए गिव्स मी कोसेक स्क्वायर ए, सो कोसेक स्क्वायर ए -1 गिव्स मी कॉट स्क्वायर ए, सो दिस इज कोसेक कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, एंड प्रूफ्ड। इस क्वेश्चन को अब अच्छे से देख लीजिए एंड इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। कोसेक प्लस साइन, कोसेक माइनस साइन, एंड प्रूफ करना है कॉट प्लस कॉस। सो क्वेश्चन नंबर 14 मुझे गिवन है, कोसेक ए प्लस साइन ए, एक बार चेक कर लेता हूँ, कोसेक ए प्लस साइन ए, कोसेक माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, एंड प्रूफ मुझे करना है इसको कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो भैया यहाँ पे तो कॉस प्लस साइन, कोसेक प्लस साइन, कोसेक माइनस साइन। कोई कोई बोलेंगे कि भैया इसको 1 बाई साइन कर लो, इसको 1 बाई साइन कर लो, पर कर सकते हैं हम, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर देखिए यहाँ पे इतना अच्छा सा फॉर्म है। आप भैया बोलेंगे कि आप तो भैया अपने बात से ही आपने बोला था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबको साइन कॉस में कर लो। हाँ मैंने बोला था, पर वो मैंने तब बोला था। यहाँ पे भी आप साइन कॉस में करेंगे तो प्रूफ नहीं होगा, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो हमें एक पैटर्न ही ऑब्जर्व हो रहा है ना कि कोसेक प्लस साइन, कोसेक प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप इतनी मतलब गड़बड़ी में क्यों जा रहे हो? आप इसको ऐसे ही कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो भैया अब प्रूफ तो करना था मुझे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे कोई आइडेंटिटी पुट कर सकता हूँ? देख लेते हैं एक बार, कोसेक स्क्वायर से कोई आइडेंटिटी है मेरे पास? हाँ है, मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए। सो कैन आई पुट दिस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस, क्या मुझे पता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए is 1. So in place of sine square what I can put 1 minus cos square a. Now 1 plus, let it be 1 plus cot square a. इसको ओपन करो, -1 minus minus plus. So this minus this will get cancelled and I'll get cot square a plus cos square a. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक पैटर्न नहीं दिख रहा था, जस्ट एकदम क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में a प्लस बी, a माइनस बी, सो आई रोट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ कोसेक स्क्वायर को मैंने इस आइडेंटिटी से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा, एंड साइन स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या आ जाता है इस आइडेंटिटी से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो मैंने यहाँ पे पुट किया। और जैसे ही ब्रैकेट मैंने ओपन किया, 1 and 1 प्लस 1 and -1 इज गेटिंग कैंसल्ड आउट एंड आई एम गेटिंग कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सेके माइनस कॉस है, सेके प्लस कॉस है। क्वेश्चन नंबर 15, यही लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। सेके माइनस क्या बोला है, कॉस है, सेके माइनस कॉस है, सेके प्लस कॉस है, एकदम सेम वैरायटी है। जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसके 2 वैरायटीज़ में ले लेता हूँ।
सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए प्लस कॉस ए, इसको मुझे प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, मुझे देखिए दिख रहा है सेक कॉस, सेक माइनस कॉस, सेक प्लस कॉस, सो आई कैन राइट इट सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ डू आई हैव एनी आइडेंटिटी? भाई आपको कैसे पता चल रहा है कि आइडेंटिटी मैं पुट करूँगा? देखिए यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट में है ना, और आइडेंटिटीज हमेशा स्क्वायर में होते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब हो जाए, फोर्थ पावर हो जाए, तो मुझे उन्हें लाना पड़ेगा स्क्वायर में। क्यूब को तो मैं स्क्वायर में बहुत डिफिकल्टली ला सकता हूँ, वैसे तो नहीं होगा। तो स्क्वायर है तो देखिए आइडेंटिटीज देखता हूँ कि सेक स्क्वायर से कोई आइडेंटिटी है कि नहीं। हाँ है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। सो इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर ए आई एम पुटिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार आप आइडेंटिटी देख लीजिए इसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1, सो कॉस स्क्वायर ए इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को तो एज इट इज़ रहने दो, ये माइनस एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, सो -1 + 1 गेट्स कैंसल्ड, सो साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड आई हैव प्रूव्ड। तो आज यही तक रखते हैं। So in today's lecture we have done 15 questions, and all the questions I am taking all the questions from basics and trying to develop the necessary concepts that you need to develop in order to solve questions at the ICSE or CBSE level. आपको बस एक चीज़ करना है कि आप ये जो आइडेंटिटीज़ है ये आपको रात को 3 बजे भी याद होना चाहिए। मैं रात को किसी को भी अगर 3 बजे फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि भैया बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना होगा, तो आपको बोलना आना चाहिए सेक स्क्वायर है। और ये कैसे याद होगा? आपको एक वाइट शीट में सारे ट्रिगोनोमेट्रीज के आइडेंटिटीज़ लिखे होने चाहिए, सारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, सारे फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए। एंड आप ऐसे मत करो, बस आप एक बार देखते रहो उनको, जब भी आपको टाइम मिले आप फॉर्मूलाज को देखते रहो, एंड आप रेफ़र करके उनको यूज़ करो। जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उनको क्वेश्चंस में, उतना आपको ज़्यादा ये याद होने लगेंगे। एंड आपको अगर एक बार सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ रट गए, सारे फार्मूलाज रट गए, तो आप जल्दी से जल्दी उनको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना? एंड जब मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स में क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड खुद अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। एंड आपको हमेशा एक राइटिंग पैड के साथ बैठना है। बस आपको लेक्चर्स देखने नहीं है, आपको नोट डाउन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मैं सारे क्वेश्चन सेलिना के बुक से ले रहा हूँ, एंड बीच बीच में मैं NCERT के भी कुछ क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में लेता रहूँगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी लेक्चर, आप टाइम स्टैम्प को देख के नीचे मेंशन कर दीजिए उसको, and if I get time I'll be more than happy to clear your doubts. If I have done any mistakes then please forgive me, and you're smarter than me, you can rectify. Although there will be no conceptual mistake, but if there is any mistake in calculation then you can see that in plus minus or something else. And if you want me to make more such videos then please subscribe to my channel, click on the bell icon, and in the comment section please let me know how was this video, and if there was any issue in the sound quality or the video quality then you can let me know. I am open for all suggestion. So see you in the next lecture. Till then keep practicing. ये सारे questions 15 questions को आप practice कीजिए. Stay happy, stay humble and stay consistent with your studies. आपको खुद को commitment देना है कि चाहे मैथ्स का जो भी चैप्टर में जो भी हो गया मेरे साथ, शायद आपके ICSE एग्ज़ाम शायद आपसे अभी 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, 15 दिन बाद है, पर जो भी है एटलीस्ट मैं ट्रिगोनोमेट्री को तो डेवलप करके ही छोड़ूंगा। ठीक है ना? ये कमिटमेंट आपको खुद को देना है। मैं तो यहाँ पे लेक्चर अपलोड करके चले जाऊँगा, पर अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, सो कीप दिस कमिटमेंट विद योर सेल्फ दैट नो मैटर व्हाट आई विल वॉच दिस लेक्चर्स, आई विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड आई विल डेवलप माई ट्रिगोनोमेट्री. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.